अस्सलाम वालेकुम। ओके तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप की डेफिनेशन सीखी थी और उसके साथ उसकी बेसिक सी कुछ एग्जांपल भी डिस्कस की थी। उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं जी कम्यूटेटिव ग्रुप से। कम्यूटेटिव ग्रुप क्या चीज़ होता है या फिर उसका एक और नाम है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप एक मैथमेटिशियन थे, उसका नाम था हेनरी केबल, तो उनके नेम से बेसिकली इसको एबिलियन ग्रुप भी कहा जाता है। तो कोई भी ग्रुप जी, लेट्स से जी अ ग्रुप जी। अच्छा, ग्रुप को जो है ना बेसिकली वैसे तो डिनोट हम जैसे आपको पहले बताया था जी कॉमा स्टार, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन आसानी के लिए सिंपल जी से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। अ ग्रुप जी इज सेट टू बी एबिलियन और कम्यूटेटिव, ठीक है। एबिलियन कब कहेंगे? जब एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और वो कौन सी कंडीशन है? एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, ठीक है। और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए, यानी कि जी के तमाम एलिमेंट्स अंडर द गिवन बाउंड्री ऑपरेशन वो कम्यूट करें। कम्यूट का मतलब क्या है जी? आप एक्स स्टार वाई कम्यूट कर लें या वाई स्टार एक्स कम्यूट कर लें, दोनों बेसिकली सेम आंसर दें आपको, ठीक है हो गया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है सेट के जी के तमाम ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिए, देन हम कहेंगे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर एबिलियन ग्रुप। ओके तो नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ओके ऑर्डर का नोटेशन जो हम सेट थ्योरी में भी यूज़ करते हैं, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें बताता है कि उसका ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, ठीक है। शॉर्टर नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, बाकी अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में इन तमाम डेफिनेशन को देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपके पास आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसको विजिट करें, इस पेज को। इसमें तमाम चीज़ें जो अभी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं सब चीज़ें डिटेल में मौजूद हैं इस लिंक पे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर अब आपके पास कोई ग्रुप जी है तो उसका ऑर्डर को इस वे में डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी, या फिर इसको ओ ऑफ जी भी कह लेते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी, दो नोटेशन में, ठीक है। लेकिन हम जो है ये फर्स्ट वाली यूज़ करेंगे अपने कोर्स में। ओके नेक्स्ट डेफिनेशन है जो वो है जी फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप। फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप, ये वैसे भी आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट ग्रुप कौन सा होगा जी। फाइनाइट ग्रुप वो और ग्रुप होगा ऑफ कोर्स जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, यानी कि जिसका ऑर्डर जो है दैट इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि कोई भी एक रियल नंबर होगा इक्वल टू सी कह सकते हैं, सी यानी, या फिर अच्छा आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। मैं ये काम सारा मैथमेटिकली कर रहा हूँ, अगेन वही बात, अगर आप डिटेल में चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप वो लिंक विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर चल भी रहा होगा नीचे। सी यहाँ पर कोई भी एक नेचुरल नंबर है जी, ठीक हो गया। ये ग्रुप जो है फाइनाइट होगा अगर उसका ऑर्डर कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा, अदरवाइज जो है ये इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स इन्फिनिट हो जाएगा ये। ओके लास्ट लेक्चर में और बल्कि स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो ग्रुप है बेसिकली ये स्टडी है सिमेट्री, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्री बेसिकली हमें बताता है ये, ठीक है, क्या वो ग्रुप बनाती है नहीं। इसके साथ साथ, इस डेफिनेशन के साथ साथ हम इसको अलजेब्राइक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कह सकते हैं। फर्ज करें आपके पास कोई भी एक अलजेब्राइक क्वेश्चन है जी, लेट्स से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? सिंपली वी हैव 1, -1, यानी कि ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब 1, -1 भी ग्रुप बनाता है, ठीक हो गया। 1, -1 भी ग्रुप बनाता है, यानी कि ग्रुप जो है उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है अंडर ऑपरेशन। अच्छा जी ये चीज़ हाँ ये भी कर लेते हैं, अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सोल्यूशन सेट जो है ग्रुप बनाता है अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। इसको चेक करने का एक तो सिंपल तरीका है, 1 बाय 1 तमाम प्रॉपर्टीज चेक करें। एक और तरीका जो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, वो उसको कहा जाता है जी कैली टेबल। क्या कहा जाता है? दैट इज द कैली टेबल। कैली टेबल में देखें जी हमारे पास, इसको कैसे करते हैं कैसे वो भी अभी देख लेते हैं। आपने तमाम जो एलिमेंट्स हैं ना सेट के एलिमेंट्स हैं, जैसे इस केस में 1 और -1 है,
आपने उनको पहली रो में, जैसे ये पहली रो में लिख दिया, सॉरी, तो आपने उनको पहली रो में लिख देना है और उसके साथ साथ आपने उनको पहले कॉलम में लिख देना है तरतीब के साथ। जो तरतीब रो में होगी वही कॉलम में होनी चाहिए, ठीक है। पहली रो में मैंने 1 और -1 लिख दिया और पहले कॉलम में भी 1 और -1 लिख दिया। अब जो यहाँ पर ऑपरेशन है, जैसे हमारे कैसे मल्टीप्लिकेशन है, उसको यूज़ करते हुए आपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। 1 को और -1 को करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह 1 और -1 को करेंगे तो -1 आ जाएगा, और लास्ट में -1 और -1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि ये जो हमारा सेट था इसमें जैसे 2 एलिमेंट्स थे, तो इसलिए इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं बेसिकली क्या ये सेट क्लोज है या नहीं। ठीक है, आइडेंटिटी भी चेक हो सकती है और इनफैक्ट इनवर्स भी चेक हो सकते हैं। ठीक हो गया। ऑलमोस्ट जितने भी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम के तमाम हम कैले टेबल को यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं। ये एक टेबल होता है, ये जो मैंने बना दिया है, और इसका जो ऑर्डर है बेसिकली एक n क्रॉस n होता है। n कॉलम्स होते हैं, इसमें n रोज होते हैं। ठीक है, पहले कॉलम और पहले रो को निकाल के जो अंदर वाले हैं ना, बेसिकली ये देखें इस केस में 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। ये डिपेंड करता है ग्रुप का ऑर्डर क्या है। तो आपने तमाम एलिमेंट को ऑपरेट करके जो हमारे पास रिजल्ट में एलिमेंट आए हैं, जैसे इस केस में ये 4 आए हैं, आपने फिर ये देखना है कि कोई कॉलम ऐसा या कोई रो ऐसी तो नहीं जिसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, तो रेपिटेशन तो नहीं आ रही। कहीं रेपिटेशन आ जाए तो इसका मतलब है वो ग्रुप नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपने क्लोज प्रॉपर्टी चेक करनी है तो आपने ये देखना है कि किसी कॉलम में या किसी रो में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं आ रहा जो इस सेट में मौजूद ही ना हो। ठीक है ना, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं आ रहा जो 1 और -1 के अलावा कोई और आ रहा हो। अगर कोई और आ रहा है तो इसका मतलब है वो सेट क्लोज नहीं है, उसमें कोई 2 ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट ज़रूर करेंगे जिनको ऑपरेट करने से जो एलिमेंट आएगा वो सेट से ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम क्लोज प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट जो है हमारे पास लेट्स से जी हम लेते हैं x³ = 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं जी। इस केस में आपको ज़रा मज़ीद बताएंगे बाकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक करते हैं। सो इसका सोल्यूशन सेट आपको पता है जी क्या है, 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ -1 प्लस, माइनस भी लिख सकते हैं एक्चुअली, प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, या इसी को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो भी लिख सकते हैं जी, 2 पाई आयोटा बाय 3। ठीक हो गया, बेसिकली दोनों इक्वल हैं, E = 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3, राइट। सो अब देखें अगर जो है ये ओमेगा जो -1 प्लस √3 आयोटा के इक्वल है, √3 आयोटा बाय 2 के इक्वल है, तो ये स्क्वायर लेंगे तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको आती होंगी। तो इस केस में अगर आप टेबल बनाना चाहें, कैले टेबल, इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा जी। ओके, सो तो सबसे पहले काम आपने यही करना है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको पहले रो में और पहले कॉलम में उनको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, इसी तरह पहले कॉलम में भी लिख देंगे, 1 आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। पहला काम कर लिया। अब हमारे पास चूँकि ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का है, अब आगे क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा। अच्छा देखें पहली रो और पहला कॉलम है ना, तो इसके अंदर भी वो सेम आ जाएगा क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है। कोशिश करनी है पहला 1 ही रखें, 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। इस तरह यहाँ पर भी पहला जो कॉलम है उसमें भी 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सब कुछ सेम आया है। ठीक है, अब आगे बारी आती है जी, ओमेगा और ओमेगा को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से, ये चीज़ भी आई थिंक हमें यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब आपको पता है क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। इस केस में व्हेन वी हैव e⁻² 2 पाई आयोटा बाय 3। ठीक हो गया, सो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा आ जाएगा। ठीक हो गया। सो आप यहाँ से एक और चीज़ भी नोट करें, ये जो हमारे पास अंदर बनता है ना, ये टेबल कह लें, इसको मैट्रिक्स कह लें, ये सिमेट्रिक है अलोंग दिस डायगोनल। ठीक है, देखें अलोंग दिस डायगोनल ये सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। ओके, सो अब हम इसमें कैसे चेक करेंगे कि ये सेट जो हमने लिया था 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये क्लोज है या नहीं। सिंपल मेथड जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इस पूरे कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम्स में और मैट्रिक्स में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं आ रहा जो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1, ओमेगा स्क्वायर, सभी ये एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब है ये जो सेट है ये क्लोज्ड है। ठीक हो गया।
अब देखें हर कॉलम में और हर जो है रो में 1 जो है वो एक मरतबा ही आ रहा है, ठीक हो गया। 1 जो है वो सिंगल टाइम्स आ रहा है, इनफैक्ट हर एलिमेंट ही सिंगल टाइम आ रहा है। 1 चूँकि इस केस में हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखें ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्केयर, सॉरी ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाता है, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, जो ओमेगा है और ओमेगा स्केयर ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, ठीक है ना। जैसे डेफिनेशन में हमने देखा था, दो एलिमेंट जो हैं जी और जी इन्वर्स, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। किस केस में आती है, जब दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। ओमेगा और ओमेगा स्केयर एक दूसरे के इन्वर्स है, इनको मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है। इसी तरह ये देखें, ये ओमेगा स्केयर और इस ओमेगा को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर में हमारे पास 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ओमेगा और ओमेगा स्केयर आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, ठीक हो गया। और ये 1 जो है इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग बड़ा हुआ है। आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स वो इटसेल्फ होता है, ठीक हो गया जी। ओके, सो इसी तरह से आप इसको x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको मज़ीद जनरलाइज करना चाहूँ किसी एक n के लिए जी, फॉर एनी n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, किसी भी n 1 या 1 से बड़ा कोई लें, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा जी। इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सो ऑन अप टिल ओमेगा रेज टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय n, ठीक हो गया। x की पावर n थी तो यहाँ पर भी डिवाइड किससे करेंगे, n लेंगे, और ओमेगा रेज टू पावर n जो है वो हमारे पास इक्वल है जी 1 के, ठीक हो गया। सो ये हमने क्या लिया है जी, सोल्यूशन सेट लिया है x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 का। वो हमारे पास आया, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, डिपेंड करता है n पे। ओके, n एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो इसमें अगर आप देखना चाहें क्लोज है या नहीं, ठीक है, तो इसका बेसिकली पूरा प्रूव है, इसको प्रूव करना पड़ता है कैसे ये क्लोज है, ठीक है। कोई भी आप दो एलिमेंट्स ले लें, लेट्स से जी ओमेगा, फॉर एग्जांपल मैं ओमेगा आई और ओमेगा जे ले लेता हूँ, ठीक है, ओमेगा आई और ओमेगा जे ले लेता हूँ, दो एलिमेंट्स हैं इस सेट से। इस सेट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से जी एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। ओके, सो तो ओमेगा आई और ओमेगा जे कोई भी दो एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं एक्स के, ठीक है, इस सेट एक्स का जिसको नाम दिया। अब क्या गारंटी है कि ओमेगा आई डॉट ओमेगा जे इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस जे, क्या गारंटी है कि ये भी एक्स में मौजूद होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्या ये एक्स में मौजूद है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, आई जे हमें पता है, आई और जे जो दोनों ये 0 और n माइनस 1 के कहीं ना कहीं दरमियान में पड़े होंगे, ठीक है। 0 लेस आर इक्वल टू, मे बी इक्वल टू 0 भी हो जाए, और इसी तरह से यहाँ पर n माइनस 1 के इक्वल भी हो सकते हैं। सो देन आई प्लस जे के लिए हमारे पास दो केस बनते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आपका जो आई प्लस जे है, अगर तो ये n से छोटा है, आई प्लस जे अगर n से छोटा है, तो इसका मतलब है जो w की पावर ओमेगा की पावर आई प्लस जे यहाँ कहीं बड़ा होगा, ठीक है, यहीं इन्हीं में से कोई एलिमेंट बन जाएगा क्योंकि n से छोटा है, ठीक है। देन ओमेगा आई प्लस जे बेसिकली क्या होगा, ये बिलोंग कर जाएगा x से, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आई और जे जो हैं ये n माइनस 1 से ग्रेटर हैं, ठीक है, ये n माइनस 1 है ना जो हमारे पास, इससे ग्रेटर है आई और जे, आई प्लस जे सॉरी, ठीक है। देन क्या होगा जी, देन आप आई प्लस जे को लेट्स से जी समथिंग n प्लस आर लिख सकते हैं, n प्लस आर की फॉर्म में, यानी कि n ये वाला ओमेगा, यानी कि ओमेगा की पावर n प्लस कुछ स्टेप आगे जाएंगे ना तो उसको हम r से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। देन क्या लिख सकते हैं जी, n प्लस आर के लिए, और यहाँ पर कंडीशन है r के लिए, r वो हमेशा n से छोटा होगा, है ना, r जो है वो n से छोटा होगा। सो अब देखें जी n प्लस आर को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू पावर n मल्टीप्लाई ओमेगा रेज टू पावर r। ओमेगा रेज टू पावर n आपको पता है 1 के इक्वल हो जाता है, और इसी तरह ओमेगा की पावर r आ जाएगा। r हमने देखा हुआ है कि n से छोटा है, ठीक है, तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा जी, x से बिलोंग कर जाएगा।
तो इस केस में जो क्लोज प्रूव करना वो थोड़ा सा एक तरह से ट्रिकी था, डिफिकल्ट था। क्लोज हमने प्रूव कर लिया है। अब आगे हमने क्या देखना है जी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, तो वो ऑफ कोर्स वन ऐसा एलिमेंट, वन ऐसा एलिमेंट इसमें पड़ा हुआ है कि जिसको जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लें, ओमेगा स्क्वायर से कर लें, ओमेगा की किसी भी पावर से कर लें, एन से छोटी कोई भी पावर हो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वन जो है इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आगे देखें इन्वर्स क्या होगा। मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, लेट्स से जी डब्ल्यू की पावर, ओमेगा की पावर आई ले लेते हैं, बिलोंग्स टू एक्स। इसका इन्वर्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं। कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करें आंसर में हमारे पास वन आ जाएगा। सो अब यहाँ पर देखें ना, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास ये आता है ओमेगा रेज़ पावर माइनस आई हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये डिपेंड करना चाहिए एन पे। तो हमें अगर माइनस आई ले रहे हैं तो फिर तो हमें पता ही नहीं एन बेसिकली है क्या है। तो इसका इन्वर्स जो है इन टर्म्स ऑफ एन हमने देखना है। अगर मैं आपसे कहूँ जी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हमने एन माइनस आई का नाम दिया हुआ है, ठीक है, एन माइनस आई ओमेगा रेज़ टू पावर, और ओमेगा रेज़ टू पावर आई, उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेसिक रूल है अलजेब्रा का, एन माइनस आई प्लस आई, ठीक है। सो माइनस आई प्लस आई जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा रेज़ टू पावर एन हमारे पास बचेगा, दैट इज इक्वल टू वन, आपको पता है, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चला कि ओमेगा रेज़ टू पावर एन माइनस आई जो है इसका इन्वर्स ओमेगा रेज़ टू पावर आई है, यानी कि वाइस वर्सा, एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। किसी भी आपने एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करना है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स दैट से आपको फाइंड करना है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा जी, तो इक्वल नहीं लिखेंगे हम। सो इसका इन्वर्स आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर एन माइनस टू। क्यों आएगा? क्योंकि इक्वल मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास वन आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। इसको इसी ग्रुप को जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको साइक्लिक ग्रुप भी कहा जाता है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो आज हमने जो काम किया है, सबसे पहले देखा है कम्यूटेटिव या फिर अबेलियन ग्रुप क्या होता है। इसी तरह हमने उसके बाद डिस्कस किया है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह हमने उसके बाद फाइनाइट ग्रुप कौन सा होता है, इनफाइनाइट कौन सा होता है, और उसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट मिसाल, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।